जयकारा मनी माजरा काल का गदीदा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा माँ भद्रकाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा माँ कुष्मांडा माता का बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा माँ मनसा देवी माई का बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा माँ पताल भैरवी दा बोल सच्चे दरबार की जय। चौथा अध्याय इंद्र आदि देवताओं के द्वारा देवी की स्तुति। गुरु का ध्यान। सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा में रहते हैं तथा देवता जिन्हें सब ओर से घेरे रहते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके श्री अंगों की आभा काले मेघ के स्वयं है। वे अपने कटाक्षों से शत्रु समूहों को भय प्रदान करती हैं। उनके मस्तक पर अबोध चंद्रमा की रेखा शोभा पाती हैं। वे अपने हाथों में शंख चक्र गदा कृपाण और त्रिशूल धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे सिंह पर विराजमान हैं और वह अपने तेज से तीनों लोगों को परिपूर्ण कर रही हैं। गुरुदेव कहते हैं, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उनकी दैत्य सेना के देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा देवी का उत्तम वचनों द्वारा सत्संग करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो गया था। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और मैं ऋषियों की पूजनीय अब जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वह देवी हम भक्तों का कल्याण करे। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग ब्रह्मा जी तथा महादेव जी भी समर्थ नहीं है। वे भगवती चंडी का संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। जो पुण्य आत्मा के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से विराजमान है, पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप से शुद्ध अंत करने वाले पुरुषों हृदय में बुद्धि रूप से, सत्य पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलून मनुष्य में लज्जा रूप से निवास करती हैं, उन आप भगवती दुर्गा देवी को हम नमस्कार करते हैं। देवी आप हम संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी आपके इस चरित्र रूप का असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम का तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष भारी पराक्रम तथा देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हैं। आप में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण यह तीनों गुण मौजूद हैं। भगवान विष्णु और महादेव आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते हैं। आप ही सबको आश्रय देने वाली हैं। यह समस्त जगत आपका ही अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत व्यक्तला प्रकृति हैं। देवी संपूर्ण यज्ञों में जिनके उच्चारण मात्रा से सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वाहा भी आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण हैं। सभी आपको स्वधा भी कहते हैं। देवी जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अजिंत्य महाव्रत स्वरूपा है, समस्त दोषों से रहित है, जितेंद्रिय तत्व को ही सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा करने वाले मुनिजन जिनका अभ्यास करते हैं, वह देवी पराविद्या भी आप ही हैं। आप शब्द स्वरूपा हैं। अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उदित के मनोहर पदों को पाठ से युक्त सामवेद का आधार भी आप ही हैं। आप देवी त्रयी 3 वेदों और भगवती 6 ऐश्वर्यों से युक्त हैं। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता, खेती एवं आजीविका के रूप में प्रकट हुई हैं। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली हैं। देवी जिससे समस्त शस्त्रों का सार ज्ञान होता है, वह मेगा शक्ति भी आप ही हैं। दुर्गम भव सागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी भी आप ही हैं। भगवान विष्णु के वक्ष तल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। आपका मुख मुस्कान से सुशोभित है। निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और
उत्तम सुवर्ण की मनोहर क्रांति से कमनीय है, तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ। यह बड़े आश्चर्य की बात है। देवी वहीं मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौहों के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के तुरंत प्राण नहीं निकल गए, यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है। क्योंकि क्रोध में हुए भरे हुए युवराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी आप प्रसन्न हो जाएं। आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है, और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही इतने कुलों का सर्वनाश कर देती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की सारी सेना आपके क्रोध से पल भर में नष्ट हो गई। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं, वह ही देश में सम्मानित हैं। उन्हीं को यश धन की प्राप्ति होती है। वह ही धर्म कर्म सेवा दान गुरु सेवा माता पिता की सेवा में रहते हैं। देवी आप ही सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली हैं। माँ दुर्गा आप समर्थ करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं, और अपने भक्तों के द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दरिद्रता और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है, जिसका चित्त सब भक्तों का उपकार करने के लिए सदा ही दयालु रहता हो। इन दैत्यों को आपका दर्शन होने के कारण ही आपने उन्हें अपने शस्त्रों से प्रहार करके उनके प्राण हर लिए, ताकि वह भी आपके पवित्र अस्त्र शस्त्रों से उत्तम लोकों में जाएं। उनके प्रति भी आपका विचार उत्तम रहता है। देवी आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है। यह रूप कभी भी चिंतन में भी नहीं आ सकता, जिसकी कभी दूसरों से तुलना भी नहीं हो सकती। तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है, जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने अपने शत्रुओं पर भी दया ही प्रकट की है। शत्रुओं को भय करने देने वाला ऐसा रूप आपके सिवा और कहाँ है। हृदय में कृपा और युद्ध में निठुरता, ये दोनों बातें केवल आप में ही देखी गई हैं। माते आप अपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त लोक की रक्षा की है। देवी आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। रक्षा प्रार्थना। देवी आप सूल से हमारी रक्षा करें। अंबिके आप खड़ग से हमारी रक्षा करें, तथा घंटे की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी हमारी रक्षा करें। चंडी के पूर्व पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें, तथा ऐश्वर्य आप त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में हमारी रक्षा करें। तीनों लोगों में आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी रक्षा करें। अंबिके आप कर कमलों पे शोभा पाने वाले खड़ग शूल गदा आदि जो जो अस्त्र शस्त्र हैं, उन सबके द्वारा आप सब ओर से हमारी रक्षा करें। सब और से हमारी रक्षा करें। गुरुदेव कहते हैं, इस प्रकार जब देवताओं ने माता दुर्गा की स्तुति की और देवी की आरती दूध की, जब देवी ने प्रसन्न होकर सब देवताओं से कहा, देवी कहने लगी, देवताओं तुम सब मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। देवता बोले, भगवती माँ आपने हमारी सब इच्छाएं पूर्ण कर दी हैं, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया है। देवी फिर भी आप हमें और वर देना चाहती हैं, तो जब जब हम आपका स्मरण करें तब तब आप हमें दर्शन देकर हम लोगों के कष्ट दूर कर दिया करें। तथा प्रसन्न मुख वाली अंबिके, जो भगत इस कथा के द्वारा आपकी स्तुति करें या सुने, उसे वित्त समृद्धि और वैभव देने के साथ साथ ही धन स्त्री पुत्र आदि में संपत्ति को बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। गुरुदेव कहते हैं, राजन देवताओं ने जब अपने तथा जगत कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब देवी ने तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गई। इस प्रकार पूर्व काल में सभी का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थी, वह सब कथा मैंने कह सुनाई। देवी की स्तुति नामक चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो सच्चे दरबार की जय। मणिमाजरा कालका गद्दी की जय। जयकारा मां कालका दा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा मां भद्रकाली का बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा मां पताल भैरवी का बोल सच्चे दरबार की जय।